हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास विषय के प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, इसका बी ऑप्शन सही है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका सही मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति से इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया था कि इसे हम 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही उत्तर है डी, ग्रीक की सभ्यता। ये तीन सभ्यताएं जो लिखी हुई है, मिस्र और मेसोपोटामिया और चीन, इन तीन सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, विस्तृत थी? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये यहाँ तक के क्षेत्र में फैली हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष ए, सुरकोटदा में मिले हैं। वैसे तो ये विवाद का प्रश्न है, क्योंकि घोड़े के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो आर्यों के ज़माने में यानी कि वैदिक काल में मिलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मुद्राओं के निर्माण के लिए ये शैल खड़ी का प्रयोग किया गया था। शैल खड़ी की जो मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं, तो उन पर जो पदार्थ प्रयोग किया गया था उसे शैल खड़ी सही उत्तर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए, कांस्य युग की मानी जाती है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है अधिकतर व्यापारी थे। ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो चूंकि हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसका भी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका हमने पढ़ा था, सिंधु सभ्यता के घर अधिकतर ईंटों से बनाए गए हैं। एक दो स्थानों पर कच्ची ईंटों का भी मिला है घर बनाया हुआ, और अलंकृत ईंटों का भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही उत्तर है कपास। कपास का जो उत्पादन है या कपास सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही उगाई थी। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता डी, दयाराम साहनी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोथल। लोथल इसका पहला पत्तन नगर था या बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल में हुई, डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, बटा हुआ था? तो हमने पढ़ा था हड़प्पा काल के सामाजिक जीवन के बारे में, तो जिसमें हमने पढ़ा था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इस प्रकार के लोग समाज में विद्यमान थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो यहाँ पर है पहला जो पॉइंट लिखा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनना है। तो इसका उत्तर है
ए। दूसरा पॉइंट इसमें सही है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ पर विशाल महल और मंदिर इस प्रकार की बात नहीं कही गई है, और वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि हड़प्पावासी अधिकतर शांत प्रिय लोग थे, ये युद्ध विद्ध नहीं करते थे। तो इसका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो यहाँ लिखा है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान प्रारंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ये बात भी सही नहीं है। पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये ठीक बात है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसा कुछ खास प्रमाण नहीं है। हालांकि गाय और उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, यह इस प्रकार की भी कुछ खास जानकारी नहीं प्राप्त होती है। लेकिन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया, ये बात सही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इनकी सामाजिक पद्धति यहाँ पर दिया गया है, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जात आधारित, यह मानी जाती है उचित समतावादी सामाजिक पद्धति हड़प्पा के लोगों की थी। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को माउंड ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये हमने पढ़ा था, त्रिभुजाकार था, इस तरह से था, इस तरह से था कुछ ऐसे, मतलब यहाँ पर मांडा है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पर दायमाबाद है महाराष्ट्र का, और यहाँ पर सुतकांगेडोर है, और ये आलमगीरपुर मेरठ, इस तरह से इसका फैलाव था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई थी सभ्यता। तो अगला प्रश्न है, ये सूची हमें सीधी सीधी मिलानी है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा हम जान रहे हैं नदी रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हमने पढ़ा था, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा घग्गर के किनारे है। तो ये पहला ही सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा सी से प्राप्त हुआ है। सी, इसका सी उत्तर सही होगा। तो नेक्स्ट इज, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो स्नानागार पाया गया है, ये ए इसका सही है, मोहनजोदड़ो में यहाँ पर विशाल स्नानागार और अन्नागार दो चीज़ें पाई गई हैं बड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आद्य शिव। पशुपतिनाथ रुद्रदेव की पूजा ये लोग किया करते थे, ऐसा मोहरों और मुद्राओं से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में ये जो स्थल है वो है लोथल पत्तन नगर। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका जो है सी उत्तर सही होगा, बैल। बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अभी तो ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए कुछ नहीं है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये नगर नियोजन और वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती है।
अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ असत्य की बात करें, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये ठीक बात है। वाणिज्य और व्यापार उन्नत दशा में था, ये भी ठीक बात है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये भी ठीक बात है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। यानी कि इसका डी उत्तर सही होगा। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये कहाँ चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में। हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है ए धौलावीरा में। इसका ए सही हो जाएगा। धौलावीरा में वाटर मैनेजमेंट की अच्छी व्यवस्था थी। 31वां प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लाल। लाल रंग का प्रयोग ज़्यादातर हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इसका डी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये जो पशु था ये ज़्यादातर बैल ऐसा पाया गया है। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आत्मा और ब्रह्म में कर्मकांड और ये यज्ञ प्रणाली सब गलत बातें हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो ये जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था ये था कोट दीजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए विशाल अन्नागार धान्य कोठार। ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रिड पद्धति में। यहाँ के ज़्यादातर घर ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। इस तरह से ग्रिड पद्धति में घर बने हुए थे। तो ये हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहे से परिचित नहीं थे। इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है, युगल समाधान का। इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ जिसे यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा। तो हमने ये पढ़ा था, इसे सिंडन कहते थे ये लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। सी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, वही दक्षिणी सीमा है। हड़प्पावासी लाजबर्द ये भवन निर्माण की एक सामग्री होती है। इसका आयात कहाँ से करते थे। तो ये हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से किया करते थे। इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो ये दोनों ही हैं, मुंडीगाक भी है, सुरतोगोई। तो इसका सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, ये दोनों ही स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इसका उत्तर होगा डी। ये सभी लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो और बालाकोट, कुंतासी ये सभी बंदरगाह नगर थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन से मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से,
हड़प्पा से, बड़ामली से थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? इसका सही उत्तर है ए, हड़प्पा। ये हड़प्पा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये गुजरात में हुई है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चावल। चावल का साक्ष्य नहीं मिला है शुरुआत में, बाकी जौ, दालें और गेहूं ये प्रमुख खाद्यान्न में थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सी सही हो जाएगा। ये दोनों ही बातें सही हैं। ये लौकिक सभ्यता थी, ठीक बात है, धार्मिक तत्व भी था लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, और कपास से यहाँ पर वस्त्र बनाए जाते थे, कपास ही सबसे ज़्यादा उगाया जाता था। तो अगला प्रश्न है, चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो इसका उत्तर होगा ए, J.H. मैके। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ इसका उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये इसमें सी सही है, सोहगौरा, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो इसके लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। तो अभी हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुल 52 प्रश्न का अभ्यास किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।